ओम शांति। चारों ओर से अपना ध्यान समेट ले, एकाग्र करें। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम के सागर की संतान हूँ। मेरे सामने ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा हैं। उनकी प्रेम की किरणें, निस्वार्थ प्रेम मेरे मस्तक पर बरस रहा है। मैं आत्मा निश्चल प्रेम से भरपूर हो रही हूँ। प्रेम के सागर मुझ आत्मा पर प्रेम की किरणों की बरसात कर रहे हैं। तेईस 3/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को पुण्य की दुनिया में ले चलने के लिए पुण्य आत्मा बनने की विधि बता रहे हैं। बाबा ने आज समझाया निश्चय के ऊपर कि बच्चों में यह निश्चय नंबरवार बैठता है कि कैसे हमें बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बाबा कहते इसमें संशय बुद्धि और निश्चय बुद्धि होते हैं। तो नंबरवार ये निश्चय चलता है। फिर बाबा ने आज सत्संग के लिए भी समझाया कि यही एक ऐसा सत्संग है जिससे स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा कहते दुनिया में कोई भी सत्संग ऐसा नहीं जिससे नरकवासी से स्वर्गवासी बने। फिर बाबा ने आज बताया कि तुम बच्चों को मैं वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, सभी सार सुना करके तुम्हें सदगति देता हूँ। मीठे बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। उत्तर है पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को भी हो जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे यह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग है। गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है, सबसे बुरी नाइट है। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियाँ हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं। अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई न कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे।
लोग जानते हैं कि यह हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं है। बाप बैठ समझाते, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रचना नहीं आती है। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते। अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता। गाया भी जाता सत्संग तारे और जिस्मानी संग डुबोए। बाप कहते देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। यह रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते मैं सब वेदों शास्त्रों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ, वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं, अभी तुम जानते हो सत्य का संग तारे और कुसंग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेज करते हैं। बाबा कहते कि भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सतयुग त्रेता है सतो प्रधान। यह बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। यह पाप की नगरी है क्योंकि सब पापात्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई भी जानते नहीं है। हमेशा कहते ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर। नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते कितनी एडल्ट्रेशन करप्शन है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो दादे का वर्षा कैसे मिले। दादे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है, यह है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मन गया तो चेले को गद्दी मिले। वह है जिस्मानी गुरु और यह है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है, यह बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ाता। हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है, उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। यह तो एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं कि मैं आकर तुमको अपना बनाऊं। मैं तुम्हारा पिता हूँ तो इनके तन का आधार लेता हूँ। तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है
तो बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी मम्मा हो गई ना। इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी और यह है छोटी मम्मा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी यह गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते जितना हो सके इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते तुमको वेदों शास्त्रों का सार सिखलाता हूँ। मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तो तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। सर्व बच्चों का वह बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे ना। सब आत्माएं इस समय हैं पतित। बाप कहते मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे व ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योत जगाते हैं, तो उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। हमारा पहले मंदिर वह है। यह बातें कोई मनुष्य समझते नहीं है। ज्ञान सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर और फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं है, इतने बैठे हैं, इसमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई 80%, कोई 50%, कोई वह भी नहीं है। वह तो बिल्कुल फेल्यूर हुआ। नंबरवार जरूर है, बहुत है जिनको निश्चय है। कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए, अच्छा निश्चय हो भी जाए, परंतु माया बड़ी कड़ी है। बाबा को भूल जाते। यह ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था। 63 जन्म भक्ति की है तत्त्वम। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी यह अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से, उनको हद का वैराग्य कहा जाता, और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वह तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों में कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी, वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर पहुँचे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते। धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं, लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे। अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आया है, अब दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाकी यह तो वैरायटी झाड़ हैं, सो एक कैसे होगा, कुछ भी समझते नहीं हैं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य। तो बाबा कहते तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है।
तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। हमको ही जाना है और फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का न पांडवों का है, वह भी प्रजा तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परमपिता परमात्मा। भारतवासी समझते गऊ का कोष न करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी। सतयुग में न लड़ाई झगड़ा न काम कटारी, यहाँ तो दोनों ही है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है, यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर में। 84 पौड़ियाँ उतरने से तुमको 5000 वर्ष लगते हैं और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता? अब सब एकदम पट पर पड़े हैं, तो अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। यह बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। याद करने से पाप कटेंगे, ब्रह्म को याद करने से पाप नहीं कटते हैं। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते? साक्षात्कार बहुत होते, बाकी यह नहीं कह सकते इस घड़ी या इस तिथि तारीख में आया। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट है, सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देखकर और वार कर लेती है। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रत्न बनाने के निमित्त ही यह माया के छोटे छोटे रूप हैं, इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। स्लोगन है, हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। ओम शांति।